जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक तरफ कुछ नेताओं का गुट इसे बहाल करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार यहां पर चुनावी प्रक्रिया को आसान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। अब परिसीमन आयोग ने जानकारी दी है कि यहां विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद कुल सीटें 90 हो जाएंगी। ये पूरा काम 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा और प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। जम्मू और कश्मीर का परिसीमन का पुराना इतिहास रहा है। 1951 में यहाँ 100 सीटें थी। इनमें से 25 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थी। पहला फुल फ्लैश्ड डिलिमिटेशन कमीशन 1981 में बनाया गया, जिसमें 14 साल बाद 1995 में अपनी रिकमेंडेशन भेजी। ये 1981 की जनगणना के आधार पर थी। इसके बाद कोई भी परिसीमन नहीं हुआ। 2020 में परिसीमन आयोग को 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए। इस परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 7 सीटें और बढ़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिसीमन कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं है जिसे मेज पर बैठाकर पूरा किया जा सके। इसके जरिए समाज की राजनीतिक उम्मीदों और भौगोलिक परिस्थितियों को दिखाया जाना चाहिए। 6 जुलाई को जम्मू पहुंचने के बाद आयोग के सदस्यों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम का दौरा किया था। वहां उन्होंने दक्षिण कश्मीर क्षेत्र के राजनेताओं से बातचीत की। इसमें राजनेताओं ने अपने अपने दलों के विचारों को दोहराया। इसके बाद आयोग के सदस्यों ने श्रीनगर में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। पीडीपी और एएनसी ने आयोग से चर्चा नहीं करने का फैसला लिया। दोनों ही पार्टियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, माकपा अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस इसके लिए तैयार है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस और माकपा ने मांग की है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट JKRA के तहत नई विधानसभा में 83 की जगह 90 सीटें होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सीट बढ़ाने के लिए सिर्फ आबादी ही पैरामीटर नहीं है। इसके लिए भूभाग, आबादी, क्षेत्र की प्रकृति और पहुंच को आधार बनाया जाएगा। अनुच्छेद 370 निरस्त होने से पहले राज्य में कुल 87 सीटें थी। इनमें जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें आती थी। ऐसे में यदि 7 सीटें जम्मू के खाते में जाती हैं तो 90 सदस्यीय विधानसभा में जम्मू में 44 और कश्मीर में 46 सीटें हो सकती हैं। 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस हासिल था। वहाँ केंद्र के अधिकार सीमित थे। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 1963, 1973 और 1995 में परिसीमन हुआ था। राज्य में 1991 में जनगणना नहीं हुई थी। इस वजह से 1996 के चुनावों के लिए 1981 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों का निर्धारण हुआ था। जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो रहा है, जबकि पूरे देश में 2031 के बाद ही ऐसा हो सकता है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के तहत जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट JKRA के प्रावधानों का भी ध्यान रखना होगा। इसे अगस्त 2019 में संसद ने पारित किया था। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें बढ़ाने की बात भी कही गई थी। JKRA में साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई ने कहा कि बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में सभी राजनीतिक दल एवं अन्य प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सभी की मांगों को सुना गया है और आने वाले वक्त में फिर से प्रतिनिधि मंडल के सदस्य यहां पर आएंगे। कुछ वक्त पहले ही केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अगुवाई की थी, जिसमें सरकार की ओर से सभी दलों से परिसीमन की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की थी। जानकारी के मुताबिक परिसीमन की प्रक्रिया होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इन प्रक्रियाओं के पूरे होने के बाद पूर्ण राज्य के दर्जे पर भी बात की जाएगी। लेकिन बात की जाए अगर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों की, सबका अलग अलग मत है, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग बातचीत जो है वो चल रही है। लेकिन क्या होगा वो तो सीधे अगर देखा जाए तो डिलिमिटेशन कमीशन पैनल जो आया था उन्होंने तो सबकी बात सुन रही है। आने वाले वक्त में अब देखा जाएगा कि किस प्रक्रिया के तहत जो है वो परिसीमन के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाती हैं, 90 सीटें की जाती हैं और कब जो है वो चुनाव हो पाता है। क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक
जो यहाँ पर एलजी की सरकार चल रही है वो ही चलती रहेगी, क्योंकि पिछले 3 साल की बात की जाए तो 3 साल से कोई भी चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है। और लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द कोई सरकार बने, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसी की जो है बातचीत कर रही है कि चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं चुनाव कब तक होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें अब हो चुकी हैं, प्रोसेस में डिलिमिटेशन प्रोसेस भी चल रहा है। अब देखा जाएगा कि कितनी जल्दी जो है वो चुनाव होता है। और आज के दिन की बात की जाए तो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती भी जम्मू में पहुंच चुकी है अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए, क्योंकि उन्हें परिसीमन कमीशन की अगर बात की जाए, डिलिमिटेशन कमीशन जो है उनके लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं की, किनारा कर लिया। अब वो अपने जम्मू के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रही है, आप लोगों के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि अगर चुनाव होता है तो उन्होंने भी अपनी पैठ बैठानी है और जम्मू में सीटें जीतने की बात जो है वो भी कर रही है। अब देखा जाएगा कि आखिर क्या जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है और जो कमीशन पैनल यहाँ पर आया था वो क्या लास्ट में अपना ऑप्शन देता है। तो देखा जाएगा आने वाले समय में क्या और चीज़ें बदलाव में आती हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।